एक बहन जी, और जिंदगी भर नहीं भी किया हो तो कम से कम उस समय तो, अब जब बुढ़ापा नजदीक आ गया, मैं आपसे पूछता हूं कि एवरेज आयु, वो बात अलग है, कोई 70 साल जी रहा है, कोई 80, 85, 90 भी जी रहे हैं आजकल लोग, और 60 में भी मर रहे हैं, 50 में, पर एक एवरेज आयु आप कितनी मानते हैं? थोड़ा बोलो निसंकोच होके। हैं 70? चलो इस पे ही फाइनल कर लेते हैं, अब ज्यादा कोई बढ़ जाएगा विवाद, वो तो मत अलग अलग हैं, पर 70 सही है ना? एवरेज 70 मान लो। अब बहुत ध्यान से सुनना बात, आपने कभी विचारा नहीं किया हम लोगों ने इस बात पे? 70 अगर एवरेज है, और जिस व्यक्ति की अभी 65 हो मान लो किसी की, तो उसके कितने साल रह गए? और 60 वाले के पक्का हो गया ना कि 10 साल बाद तो जाना ही जाना है। तब किस भूलनी में हो आप ये बताओ? अब क्यों नहीं याद कर रहे भगवान को? है? ये हो गया कि अंत में याद करेंगे, वो ही बनेंगे, तो अब ये तो कन्फर्म हो गया ना। आपने ही कहा, हमने तो कहा नहीं यहाँ से व्यासपीठ से, आपसे ही पूछ लिया भाई 70 है, ज्यादा ज्यादा बता दिया। और आप कोई कहे महाराज जी हमारी तो 72, 75 हो गई, तो समझ लो तुमको बोनस मिला हुआ है। कैसी किसी बोनस मिल जाता है ना, तो आपका बोनस पीरियड चल रहा है, आयु तो खत्म हो चुकी है। इसलिए भैया सावधान हो जाओ। एक बहन जी ने क्या किया, ध्यान से सुनो, एक विनोद की बात बता देते हैं। 2 घंटे श्रृंगार किया, तो माता बहनों की तो आदत होती है? एक व्यक्ति बोला कि मैं जो है ना ये बता सकता हूं, एक शीशे पर मक्खी चिपकी हुई थी, बोले ये नर है ये मादा मेरे को पता है। तो कई लोग फैल हो गए, नहीं बता पाए, बोले भैया आप कैसे बता सकते हो? बोले मैं अभी बता देता हूं, रुको थोड़ा। वो 10 मिनट तक रहा, मक्खियां थी ना शीशे पे, सब उड़ गई, 1-1.5 घंटे तक चिपकी रही। पक्का बोले ये मादा ही है, नर नहीं है। बोले क्यों? बोले दर्पण के सामने कोई नर इतनी देर नहीं रह सकता। 1.5 घंटे तक जो है दर्पण से चिपका हुआ, इसका मतलब ये मक्खी, आप लिख लो 100% मादा है। बोले माता बहनों का स्वभाव होता है। तो महाराज 2 घंटे तक श्रृंगार किया, और मोबाइल उस समय चलता नहीं था। ये तो आप सबके टाइम की बात है, अगर फोटो खिंचाना हो तो कहाँ जाना पड़ता था? स्टूडियो, और वो भी ब्लैक वाइट, कलर नहीं मिलता था, और 3 दिन में धुल के आता था। जाओ भैया हमारा फोटो अभी धुलने गया है, बोले है, हम लोगों ने अनुभव देखा हुआ है वो जमाना। तो एक बहन जी गई फोटो खिंचाने, और 2 घंटे सज सवर के गई, पर हुआ क्या, जैसे ही घर से स्टूडियो के लिए निकली तो रास्ते में आंधी आ गई। अब आंधी आई तो उसके साथ धूल भी उड़ती, और धूल के साथ क्या हुआ, हल्की फुल्की बरसात हो गई, बहुत ज्यादा नहीं हुई, बूंदाबांदी हुई थी। तो पहले तो जो है ना वो धूल का पाउडर लग गया चेहरे पर, फिर जो बूंदें गिरी ना पाउडर पर, तो क्या स्थिति हुई आप समझ लो। और आंधी के कारण थोड़े बाल भी बिखर गए। स्टूडियो वाले से बोलती हैं हमारे मनोज भैया से जाके, फोटोग्राफर से, कि मनोज जी हमारा सुंदर सा एक फोटो निकालो। तो कहा कि ठीक है निकाल देंगे, पर बहन जी उसको तो पता था कि शक्ल बिगड़ी हुई है। बहन जी थोड़ा स्टूडियो में मेकअप रूम है, आप वहाँ जाए आओ और थोड़ा अपने को ठीक करके आओ। उस पर बिगड़ गई, मूर्ख कहीं के। मैं 2 घंटे से सज के आई हूँ, वहाँ 2 घंटे लगा दिए, और अब 2 मिनट में क्या हो जाएगा? मैं बहुत तैयार होकर आई हूँ, तो मेरा फोटो खींच। बोलो बहन जी मेरे को, मेरे बाद में मत कहना, मैं तो खींच दूंगा। नहीं नहीं, अब उसको तो ये विश्वास था कि 2 घंटे तैयारी की। अब उसने फोटो खींच दिया। अब जो फोटो आया, देखा, ये क्या किया, ये मेरा तो है ही नहीं। बोले किसका है? ये तो किसी चुड़ैल का है। बोले वो तो ऐसा ही आएगा फोटो, जब बाल बिगड़े होंगे, बूंदे लगेंगी, और उसकी पाहु धूल मिट्टी चढ़ जाएगी, बाल बिखरे। तो बहन जी चुड़ैल बोले नहीं, आपका ही फोटो है, मैंने आपसे कहा था ध्यान होता, आपने मेरी बात मानी नहीं। तो मेरा भी कहने का भाव यही है कि आपने जिंदगी भर क्या किया, इससे मतलब नहीं है। अब आप सीनियर सिटीजन हो गए, अब क्या कर रहे हो ये है। आपने वहां क्या किया, कितना सजे समरे, ये नहीं, फोटो खींचते समय आप क्या कर रहे हो। तो आप सबका, बुजुर्गों का, फोटो खींचने का समय आ रहा है। मौत मतलब फोटो खींचने, जो शकल होगी, जिसकी याद होगी, वो ही बन जाओगे। बोलिए राधे राधे। तो भैया समझ जाओ, मौका है, और नहीं तो फिर तो
भगवान जाने क्या होगा, कहां से आए थे और कहां जा। तो भरत जी महाराज ने हिरण का चिंतन किया, उनको हिरण की योनि बनी। हिरण की योनि के बाद में तपस्या कभी व्यर्थ, आप कहीं चले जाओ पर तपस्या, त्याग, दान, पुण्य ये आपका कभी व्यर्थ जाने वाला, जहां जाओगे वहीं मिलेगा। इसलिए सत्कर्म करते रहना चाहिए। गीता जी में लिखा है, स्वल्प मत्स्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। बड़े से बड़ी विपत्ति को थोड़ा सा धर्म बचा देता है। थोड़ा धर्म करोगे बड़े से बड़ी विपत्ति से बचा लेगा। तो उन्होंने जो तपस्या की थी, दान पुण्य किया, तो उसका परिणाम ये हुआ कि उनको हिरण की योनि में भी पूर्व जन्म की याद बनी रही कि मैं पहले इतना बड़ा राजा था धरती का, फिर तपस्या करने गया, एक हिरण के चक्कर में हिरण बन गया। तो अब वो हिरणों के झुंड में न रहे, फिर सोचे इनके साथ रहूंगा, कहीं इनकी याद आ गई स्वजनों की तो फिर दोबारा पशु योनि में जाओ। एकांत क्यों रहे? पिता ने संयोग से नाम उनका भरत रखा, लेकिन अब इतने निरासक्त हो गए कि न किसी से कुछ बोलें और न किसी से सुने। अब महाराज लोगों ने सोचा ये बोलता ही नहीं है, गूंगा बहरा है लगता है, ये तो जड़ के जैसा है, तो उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। आपने कहानी सुनी होगी जड़ भरत जी, वो यही जड़ भरत। अब घर वालों ने देखा ये कोई काम का नहीं है तो उसको निकाल दिया। क्यों? घर वाले तो तभी तक याद रखते हैं जो कोई काम का हो, बेकाम के व्यक्ति को कोई ध्यान नहीं, घर पर नहीं रखता है। कैसे? एक छोटे से दृष्टांत से आप समझ लो। वैसे तो आप सोचोगे ऐसे कैसे, हमारा बेटा ऐसा है, हम तो उसको रखते हैं उसको रखते हैं। एक दृष्टांत से बात समझ लो कि एक नव युवक 18-20 साल का बालक था और वो किसी साधु के आश्रम में जाके रहने लगा। पूर्व जन्म के संस्कार थे, वही भजन करे और पूजन करे, आश्रम में ही रह गया, घर छोड़ ही दिया उसने। घर वालों को पता चला अभी तो महाराज जी के आता जाता था, अब 4 दिन से तो घर ही नहीं आया। माँ बाप भाई भौजाई अड़ोसी पड़ोसी सब मिल के इकट्ठे होके संत के आश्रम में पहुंचे। संत को समझाया, महाराज अभी क्या उम्र, इसकी साधु बनने की उम्र है, समझाओ। माँ रोने लगी, माँ को रोते देखा भाभियाँ भी रोने लगी, भाई भी व्याकुल हो गए। सबका रोना संत से नहीं देखा गया। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय बड़ा कोमल हो। संत ने समझाया, बेटा एक बात करूं क्या, तेरे को तो भजन ही तो करना है, चाहे आश्रम में कर चाहे घर पे कर। अगर यहाँ भजन करेगा तो ये सब दुखी होंगे, इनके साथ जाके मंत्र मैंने तेरे लिए दे दिया, भजन की पद्धति बता दी कैसे करना क्या करना है। अब भजन करना है तो घर पे भी हो सकता है बेटा। उसकी बात समझ में आ गई, हाँ महाराज बात तो सही कह रहे हैं। घर जाने से फायदा ये होगा कि ये लोग जो दुखी हो रहे हैं ना सब सुखी हो जाए। ठीक है महाराज, सबको सुखी करने के लिए आ गया। अब सब लोग खुशी हैं, रास्ते में जो भी मिलता है उसे देखो, ये तो साधु बन गया था, हम जानते हैं कैसे मुश्किल से लेके आए, ये तो ऐसा हो गया, ये तो भजन में ही लगे, अभी कोई भजन की उम्र है। सबको तरह तरह से समझा रहे हैं, बड़े खुशी है, प्रसन्न है। अब वो आ गया घर पे, महाराज जी से पद्धति सीख के ही आया था। वो तो प्रातः काल उठे, स्नान ध्यान करे, माला लेके बैठ जाए, ध्यान समाधि जो करता वो करे, पूजा घर में। घर वाले सोचे अभी आया है, नया नया रंग चढ़ा है, कोई बात नहीं, भोजन का प्रबंध कर दिया, थाली दे दें, जो दे दें वो पाले, फिर भजन में लग जाए। अब वो सोचते रहे कि नया नया रंग है, धीरे धीरे छूट जाएगा। अब क्या हुआ महाराज, 2-3 महीने हो गए और गांव का माहौल था, वो शहर में तो रही नहीं था, गांव में रहता था। और गांव में क्या हुआ कि उनके खेती का काम होता था। अब 2 महीने बाद फसल पक के तैयार हो गई, मशीनें चलती नहीं, हाथ से कटाई होती थी, पहले लोग हाथ से ही काटते थे। हाथ से कटाई हुई, फसल परिपक्व हो गई, काटने वाले मजदूर मिल नहीं रहे, भाई लोग परेशान। अब ये बैठ के माला सटका रहा है। उससे कहा भैया एक काम करो, थोड़ा कल से तुम भी चलो, बहुत काम ज़्यादा है और मजदूर मिल नहीं रहे। उसने 2 टूक कह दिया, महाराज जी ने क्या बोला था तुम्हारे सामने कि भजन ही तो करना, चाहे घर में कर चाहे आश्रम। तो मैं यहाँ तुम्हारी फसल काटने नहीं आया हूँ, मैं तो भजन करने आया हूँ, चलो यहाँ से। भगा दिया भाइयों। शाम को मीटिंग हुई, भाइयों ने कहा माता पिता से, देखो हम लोग कहेंगे तो उसको बुरा लगेगा,
आप इसको अच्छे से समझा दो, बहुत हो गया ये नाटक। कल से हमारे साथ अगर खेत पे जाए तो ठीक, और नहीं जाए तो उसको कहो वहीं जाए जहां से आया था। सुबह आए सब मिलके, जैसे वहां गए थे, बहुत ध्यान से ध्यान, थोड़ा आप एकाग्रता रखना। यही हो रहा है समाज में, पर हम समझ नहीं पाते। महाराज सबने कहा भाई कल से फसल पे जाओगे कि नहीं? बोले बिल नहीं जाऊंगा, मैं तो भजन करने आया हूं, करने दो तो करने दो, नहीं मैं तो चला बाबा जी के यहाँ। सब ने कहा कल जाता था, अभी चल, इसी समय चल, निकल यहाँ से, तेरा कोई यहाँ काम नहीं है, भजन करना है तो वहीं करना है। बहुत नौटंकी देख ली तेरी, 2 महीने से इंतजार कर रहे हैं। बस महाराज धक्का दे के भगा दिया, जिसको रो रो के लाए थे आज उसको धक्का दे के घर से निकाल रहे हैं। सगे बेटे को साधु के पास भेज रहे हैं। क्यों, क्या कारण है बताओ आप? अगर आपने कहानी सुनी हो तो आप बता दो क्या कारण रहा। उस समय क्यों लाए थे, आज क्यों भगा रहे हैं? क्यों? उस समय वो समझते थे ये हमारे काम का है, और आज वो समझ गए कि ये कोई काम का, और जो नहीं है किसी काम का वो ही है मेरे राम का। बोलिए राधा गोविंद भगवान।